एक ब्रह्म व्यापक सर्वत्र। जैसे एक ही आकाश अनेक बर्तनों में, अनेक चीजों में, अनेक, ऐसे अपने चिदाकाश स्वरूप को जान लेता है। वासुदेव सर्वमिति, और यही आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। तो वो कर्तव्य करेगा तत्परता से, लापरवाही नहीं रहेगी। तो तीन सिद्धांत पक्के हैं वैदिक। एक तो वासुदेव सर्वमिति, दूसरा ये आत्मा ब्रह्म रूप है, और तीसरा जिस समय जो अपना कर्तव्य है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं, जिस समय जो काम करते पूरा तत्परता से करें। झाड़ू लगाना भी कोई कम सेवा नहीं है। शबरी भीलन देखो, लंका में जाना और सीआईडी करना, और कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या करना है अपने को, वो भी कर्म अपनी जगह पर है। तो जो काम करे तत्परता से करे, उगताए मन से ना करे तो मेरे को तो साधना करनी है, अब साधना करनी तो बुगले, साधना करनी। तो ये जो सेवा है, स्वार्थ रहित जो कर्म है, ये क्या असाधन है क्या? एकांत में योगी को आनंद आता है, निष्काम भाव से भगवान और समाज के बीच जोड़ने के काम में लगो तो वही आनंद कर्म योग में भी आता है। तो वो भी साधन है। तो कर्म योग स्वतंत्र साधन है, भक्ति योग स्वतंत्र साधन है, ज्ञान योग स्वतंत्र साधन है। तो योग माना अपने स्वरूप में स्थिति होना चाहिए, वियोग नहीं होना चाहिए। तो कबीर जी ने कहा, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, इंद्रियां देखती है तो एक बहिर इंद्रियां होती है, एक अंतर इंद्रियां होती है। आंख, नाक, कान, जीभ, ये ज्ञान इंद्रियां है। हाथ, पैर और जीभ बोलती तो कर्म इंद्रियां है। तो ये इनको करण बोलते हैं, जिससे संसार की चीजें समझ में आए, पकड़ में आए। तो ये बहिकरण है, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंतःकरण है। भूख प्यास अंतःकरण से पता चलती है, नहीं? भूख प्यास की अंतःकरण से पता चलती है। बीमारी की भी आंखों से पता नहीं चलता है, अंदर से पता चलता है। तो इसे अंतःकरण से और भी कई पते चलते हैं। तो बहिर्करण, अंतःकरण, जिसकी सत्ता से देखते हैं और बदलते हैं और सूचना देते हैं, उन सब का जो आधारभूत है वो मैं चैतन्य आत्मा। इस प्रकार के ज्ञान में जो टिकता है, ऐसे पुरुष को सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। इंद्र तो नाच गान हो, गंधर्व गाए तब सुख मिले, लेकिन वो अपने सदा सुख स्वभाव में रहता है। योगी की समाधि लगे तब सुख मिले, धर्मात्मा का धर्म संपन्न हो तब सुख मिले, भोगी का भोग संपन्न हो, फिर चाहे सत्यानाश हो तब मजा आए। लेकिन बाद में तो भोगी की हालत बुरी हो जाती। लेकिन आत्मवेता की कभी हालत बुरी नहीं होती, अपने आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो ये वशिष्ठ जी महाराज पूर्ण गुरु थे, तो राम जी को पूर्ण गुरु का ज्ञान मिला। तो राज्य अभिषेक की शहनाइयां बज रही है, कौशल्या माँ दान पुण्य कर रही है, मंगल मना रही है। सीता जी विधि विधान के अनुसार ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को जो भी कुछ लेना देना हाथ व्यवस्था कर रही। और एकाएक हादसा हुआ कि राम राज्य नहीं होगा, वनवास जाएंगे। फिर भी राम जी के चेहरे पर शिकन नहीं पड़ी, दिल में चोट नहीं लगी। ठीक है, लक्ष्मण जरा थोड़ा नाराज हुए, लेकिन राम ने कहा, तृष्णा वैतरणी नदी है, इच्छा वासना, क्रोध बड़ा शत्रु है। भाई श्री राम राज्य के बदले राम वनवास, इस सिद्धांत को जिसने भी चलाया, चाहे पृथ्वी पूरी हो, मैं एक हाथ में एक पत्थर का ढेला और पूरी पृथ्वी को मिट्टी का ढेला समझता हूं, उसको छिन्न भिन्न कर सकता हूं, आज्ञा दीजिए भाई श्री। राम राज्य में कोई विघ्न हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, किसी विघ्न को टिकने नहीं देंगे।
लक्ष्मण तुम्हारा भाव तो ठीक है, लेकिन क्रोध न करो। ये वाहवाही और भोग और पद ऐसे हैं जैसे तप्त तवे पे पानी की बूंद, दिख दिख के विलय हो जाए। चुनाव चुनाव चुनाव, 5 साल कोई मंत्री बने न बने, पहले के मंत्री कहाँ गए बेचारे। अभी के मंत्री भी 5-10 साल के बाद बेचारे कहाँ होंगे। ये तो ऐसे इस जगत का भोग है, हो के विलय हो जाए। इसीलिए अपना योग न भूलो, जो सदा अपने साथ है, अपना आपा है। ये आने जाने वाली वस्तुओं के लिए धैर्य न खो। राम जी के उपदेश से लक्ष्मण को जरा ज्ञान प्रकाश पर तो थोड़ी शीतलता आई। ज्ञान के बिना उद्वेग, आवेश और परिस्थितियों के प्रभाव से सुरक्षा नहीं होती। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप है वो बाजी मार लेता है। योग अपनी जगह पर उचित है, अच्छा है, लेकिन योग का उद्देश्य अगर आत्मज्ञान नहीं है तो योग भी वियोग हो जाएगा। धर्म अपनी जगह पर करना चाहिए, सीधा ज्ञान पचता नहीं। ज्ञान की तो बातें करें, बीड़ी छूटे नहीं, दूसरे का आकर्षण छूटे नहीं, तो ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए धर्म, उपासना, संयम, ब्रह्मचर्य, दान, पुण्य, ये सब सहायक साधन है। उद्देश्य ज्ञान है, लेकिन सीधा ज्ञान की बातें करे और फिर मनमानी भी करता रहे तो मन का अधीन रहेगा। ज्ञान की तो बात रही, मौके पे दुख आएगा तो क्षमता नहीं टिकेगी। मौके पे विपरीत परिस्थिति आएगी तो आत्मा में नहीं टिक पाएगा। इसीलिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो परमात्मा को पाने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं, परमात्मा तो मौजूद है, लेकिन गलत आदत छोड़ने के लिए, अच्छी आदत बनाने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है।